कहते हैं श्रीनगर के इस इलाके में वादी कश्मीर की रूह बसती है और आज के इस सफर में हम इसी सुनहरी बस्ती का 2000 साल पुराना पन्ना पलटेंगे, जहां आज भी वक्त थमा हुआ है, विरासतों के खजाने में दबा हुआ है, गलियारों में जायके बिखरे हुए हैं, मोहब्बत के दरवाजे खुले हुए हैं। आइए मेरे साथ आप भी कदम रखिए इस खाकी तिलिस्मी नगरी में, जिसका नाम है डाउनटाउन। सुबह उठते ही 5वें दिन शादी के इस घर में मैंने डाउनटाउन घूमने की अर्जी कई लोगों को लगाई। आज हम जा रहे हैं डाउनटाउन। तो आखिर में ये जिम्मेदारी दूल्हे ने अपने ऊपर जैसे ही ली, मैं तैयार होकर फौरन गाड़ी में बैठ गया। और अगर आप सोच रहे हैं कि हम कौन हैं, तो ये हैं यूनिस हसन और मैं हूँ गौस बजाज, इस कहानी का सूत्रधार। कश्मीर के इन 2000 सालों के इतिहास में शुरू के 800 साल ये कश्मीर पहले बौद्ध धर्म, फिर हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। फिर 9वीं शताब्दी में कश्मीरी शिव भक्ति ने अपनी जगह बना ली और इसके बाद 1339 से लगभग 200 साल तक कश्मीर मुगल सल्तनत की सरपरस्ती में रहा। और औरंगजेब के गुजरने के बाद 1747 से दुर्रानियों ने ये बागडोर अपने हाथों में ले ली, जिसको राजा रंजीत सिंह ने 1819 में फतेह किया। जब अंग्रेजों ने 1846 में पहला एंग्लो सिख युद्ध जीता, तो ब्रिटिश हुकूमत ने जम्मू के राजा गुलाब सिंह को रियासत कश्मीर का नया सरपरस्त बनाया और सन 1947 से हिंदुस्तान के सर का ताज है कश्मीर। लेकिन हुकूमतों की इतनी परतें चढ़ी होने के बावजूद श्रीनगर का डाउनटाउन 2000 साल से आज भी वहीं का वहीं है। वक्त धीरे धीरे तीसरे पहर को पीछे छोड़ता जा रहा था और हमारी गाड़ी इन नई इमारतों को पीछे छोड़ते हुए रुके हुए वक्त के रास्तों के इन पेचीदा जाल में दाखिल हो चुकी थी। रेहड़ियाँ छोटी छोटी चल रही हैं और ट्रैफिक तो ऑफ कोर्स है ही। अब गलियां भी धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी तंग होने लगी। सड़क के दोनों तरफ सुर्ख ईंट और लकड़ी के खूबसूरत मकान लाइन से बिछे हुए थे, जिन पे रंगों का इस्तेमाल ना के बराबर था। आबादी घनी होती जा रही थी और रास्ते तंग। हवा में मसालों की खुशबू भी थी और बाजार में गुजरे हुए वक्त का जायका। वो मेन रोड है जहाँ से हम आते हैं। हम बैक साइड से अंदर से आए कि ये पार्किंग। लीजिए, हम पहुंच गए जामिया मस्जिद। हम जैसे ही जामिया मस्जिद के कंपाउंड में दाखिल हुए, सामने ही बड़े आराम से पेड पार्किंग मिल गई। मैं जैसे ही इस किलेनुमा जामिया मस्जिद के गेट के सामने पहुंचा, तो इसकी बनावट देख के थोड़ा थम सा गया। खाकी रंग की ईंटों से जड़ी ऊंची ऊंची दीवारों के बीच ये लकड़ी का दरवाजा झांक रहा था, जो कि मेन एंट्री पॉइंट था। मैं जूते उतार के आगे बढ़ा तो मस्जिद के केयरटेकर ने कैमरा अंदर ले जाने के लिए मना कर दिया। फिर जब यूनुस ने अपने अंदाज में समझाया, तो वो मोहब्बत से हमें खुद अंदर लेके गए और जामिया मस्जिद के इस शाही सहन में मैंने जैसे ही कदम रखा, तो मानो 600 साल पीछे चला गया। दिल्ली की जामा मस्जिद से बड़ी है कि छोटी है? ये 28 करना होगा, ज्यादा ही बड़ी, उससे ज्यादा बड़ी है। इसके पीछे भी कुछ है क्या कैंपस? ये इतना ही है? वहाँ से तो फिर ये जाते हैं अंदर का, जैसे यहाँ से है ना, से भी ऐसे ही है। अच्छा। जामिया मस्जिद की तामीर सुल्तान सिकंदर शाह ने 1394 में की थी। पर्शियन और बौद्ध पगोड़ा के बनावट से असर लेती ये 1,46,000 स्क्वायर फीट की जामिया मस्जिद के चारों रुख में 4 लकड़ी के बुर्ज हैं, जो देवदार के 48 फीट ऊंचे और 6 फीट मोटे 32 कॉलम से जुड़े हुए हैं। और बाकी पूरी इमारत भी 21 फीट ऊंचे देवदार के 346 कॉलम्स पे बनी हुई है, जिसके पंजे शहतीर की लकड़ी और लोहे से बनी इस छत को जकड़े हुए हैं। बाकी आपको हिंदुस्तान में जो मस्जिदें दिखेंगी वो ज्यादातर आपको डोम शेप में दिखेंगी। यहाँ पर ये कॉनिकल स्ट्रक्चर है। मैं मस्जिद का जायजा लेने के लिए आगे बढ़ा तो इस ईवान पे नजरें ठहर गईं। इसमें सुर्ख ईंटें किसी नक्काशी की तरह बड़ी खूबसूरती से जड़ी हुई थी, जिसका हर एक रेशा बिल्कुल सीधी लकीर सा था। और आगे बढ़ा तो किलेनुमा बादामी सरहद की दीवारों के बीच ये सब्ज सहन चिनार के दरख्तों के साए से ढका हुआ था और इन लाल फूलों से रास्ते की हद बंधी हुई थी, जिसके चौराहे पे पानी से भरे इस दायरे में फव्वारा लगा हुआ था। परिंदे यहाँ अपने प्यास बुझाते और दिन भर लगातार इस चौहद्दी की निगरानी भी करते। फिर मैं मस्जिद के उत्तर रुख वाले ईवान में दाखिल हुआ, जिस हिस्से में औरतें नमाज पढ़ती हैं, लेकिन इस वक्त ये खाली है। रोशनदान से छनती हुई रोशनी की वजह से ये देवदार के साबुत पेड़ के खंभे सोने के मालूम हो रहे थे।
मेरी नज़र इस हिस्से के जिस कोने में भी जा रही थी, मुझे इंसान की कारीगरी और हुनर पे हैरानी हो रही थी। लकड़ी का होने के बावजूद ये स्ट्रक्चर्स इतना ज़्यादा मजबूत हैं, बहुत ज़बरदस्त, बहुत खूबसूरत है ये। कुछ देर तक मैं इस मस्जिद की रूह को जज्ब करता रहा कि अजान की आवाज़ डाउनटाउन के घरों में दाखिल होने लगी और नमाजी मस्जिद में आने लगे। नमाज का वक्त हो चुका था, इसलिए मैं बाहर आ गया। थैंक्स। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी। मेरी नज़र मस्जिद के सामने भीड़ से घिरे इस खोंचे पे पड़ी। बस फिर क्या था, हम भी उसी भीड़ में शामिल हो गए। तो क्या कहते हैं? मसाला वाला। श्रीनगर के स्ट्रीट फूड का बहुत अहम हिस्सा है ये ज़बरदस्त जायका, जिसको मसाल लवास कहते हैं। इस खोंचे का सेटअप बहुत मामूली है, लेकिन सलीका दिख रहा है। प्लास्टिक के लाल स्टूल पे बैठे इस दुकानदार ने प्लास्टिक की एक क्रेट के ऊपर एक गहरे एल्युमिनियम के बर्तन में दूधिया, मखमली, नमकीन, उबली हुई मटर ऊपर तक भरी हुई है और ये तसला एक दोहरे कपड़े से ढका हुआ है, जिसके ऊपर रखे एक स्टील के भगोने में सफेद रंग की चटनी झाँक रही थी। इस सफेद चटनी में दही के साथ कुतरी हुई मूली, प्याज, हरी मिर्च और धनिया घुटी हुई है, जिसके ऊपर सूखे पुदीने की एक परत चढ़ी हुई थी। सीधे हाथ पे इतना ही बड़ा एक दूसरा भगोना ईंटों पे टिका हुआ है, जिसमें पुदीने के बुरादे से ढकी कश्मीरी मिर्च और दही की लाल सुर्ख चटनी रखी हुई है और खोंचे के सिरहाने कुछ परतें तंदूर में सीखे इस लवासे की रखी थी। ये नौजवान बिजली की रफ्तार से लवासा उठाता और उस पे लाल चटनी की एक हल्की परत चढ़ा देता। फिर फौरन कुछ चम्मच उबली हुई नमकीन मटर तसले से बड़े एहतियात से काट के एक मोटी परत बिछा दी और उसी मटर के ऊपर दही की एक बर्फीली लकीर खींचकर लवासा बीच से लपेटा और रोल में तब्दील करते हुए एक के बाद एक सभी को बढ़ाता जा रहा था। भूखे ग्राहक फौरन इस मसाल लवास का लुत्फ उठाते और उनके चेहरों की खुशी इसका जायका बखूबी बयान कर रही थी। हमने भी एक फुल और एक हाफ लवासे का फरमान जारी किया। इशारा मिलते ही दुकानदार ने एक लवासे का आधा टुकड़ा किया और उसी तरह हल्के हाथों से पहले लाल मिर्च की चटनी मली और ऊपर मसले मटर के कुछ गुच्छे और दही की चटनी रख के लपेट दिया और साबुत लवासे का रोल भी ऐसे ही बना के हमारे हवाले किया। लवासा हाथ में आते ही मैंने फौरन एक बड़ा हिस्सा दांतों से काटा। वाह, चटनियाँ बहुत ही भीनी थी, मगर मटर बिल्कुल मक्खन की तरह धीरे धीरे घुल रही थी। आधे से पेट नहीं भरा तो मैंने आधा मसाल लवास और लिया और इसके जायके में मगन मैं डाउनटाउन के और अंदर बढ़ा। सूरज की रोशनी सुस्त हो रही थी और डाउनटाउन सुनहरा। हम इस खूबसूरत बाजार से गुजर रहे थे कि मेरी नजर इस दुकान पे पड़ी, जिसपे बड़ी नायाब चीजों के ढेर लगे हुए थे। अच्छा, this is this thing, shalgam saag. Okay, and these are tomatoes. And these are brinjal. All dry stuff. All dry stuff. It is done for बर्फ winters. के मौसम में पूरे कश्मीर में धूप में सूखी इन सब्जियों का इस्तेमाल होता है। लौकी से लेकर टमाटर, कश्मीरी मिर्च से लेकर साग, जिसके ढेर इस दुकान पे बखूबी लगे हुए हैं। यहाँ है कुछ पुराने घर दिख रहे हैं। वही तो मैं बोल रहा हूँ, मार्केट की पुरानी एंट्री यहाँ से थी ना। बाजार के बीच से गुजर रही इस गली से हम जैसे ही डाउनटाउन में दाखिल हुए, मानो गुजरे हुए वक्त में समाने लगे। कहते हैं डाउनटाउन लगभग 2000 साल पहले 3री शताब्दी में राजा प्रवर सेना ने बसाई थी। झेलम नदी के साहिल पे बसी इस आबादी को यहाँ शहर खास भी कहा जाता है और शहर खास की ये तिलिस्मी गलियां जैसे जैसे हम भेजते जा रहे थे, वक्त भी पीछे होता जा रहा था। नजरें उठा के मैं घरों की बनावट देख रहा था। यहाँ लगभग सभी मकान 3 मंजिला थे और हर मकान ईंट की सुर्खी बिखेर रहा था, जिसमें से दर्जनों आंखें सड़क में झांक रही थी। पता नहीं मैं इनको देख रहा था या ये मुझे। कितने पुराने घर हैं? हाँ, पुराना घर है। ये भी पुराना घर है ना। ये वाला घर कितना पुराना है? ये पुराना है। 150 साल? 200 साल? 200। सन 1850 के आसपास से मैंने सुना है कि यहाँ इतने पुराने घर हैं और जो आर्किटेक्चर का स्टाइल है वो आप लोगों को कश्मीर में आई थिंक किसी और इलाके में नहीं मिलेगा। आई थिंक ये भी मेरे ख्याल से बहुत पुराना घर होगा। डाउनटाउन में ज़्यादातर घर जो हैं वो बहुत पुराने स्टाइल के ही बने हुए हैं। हम थोड़ा और आगे बढ़े
तो एक मस्जिद में मरम्मत चल रही थी। मैं बढ़ते हुए इस गली के आखिर तक गया तो आगे इस तिलिस्म की नई परतें खुल रही थी और इस मोड़ पे सिपाही नुमा खड़े सदियों पुराने मकान ने मुझे थाम लिया और मेरे तसव्वुर के घोड़े दौड़ने लगे। इतने में मेरे ख्यालों को एक साहब ने दस्तक दी और पूछा, मकान के अंदर जाना चाहेंगे? मेरी आंखों में चमक उठी और मैं उनके पीछे पीछे चल दिया। इस नौजवान ने जैसे ही ताले को खुल जा सिमसिम कहा, 300 साल पुराना वक्त खुल गया। पड़ोसी का घर है और ये मेरे ख्याल से ये कितना पुराना होगा ये घर? मेरे हिसाब से ये तकरीबन 200-250 साल 200-250 साल पुराना घर है ये। इसके And- अंदर और एक चीज है, इसके अंदर गुफा भी है, वो पता नहीं कहाँ तक जाती है। अच्छा। एक बार मीडिया गया था, वो मस्जिद के यहाँ जहाँ पे ये दरवाजा लगा है, हाँ। अंडरग्राउंड वहाँ तक पहुँच गए थे। लोहे की इस गेट की दहलीज नांगते ही खुद को सहन में खड़ा पाया। लकड़ी का एक जीना था लेकिन वक्त ने पायदान तोड़ दिए थे। इस नौजवान ने नक्काशी वाली इस बैल्कनी के नीचे एक गुफानुमा दरवाजा खोल के हमें अंदर जाने को कहा। ये कोठरी अंदर पता नहीं कुछ दिखाई देगा कि नहीं। यहाँ से सीढ़ियाँ ऊपर जाती। मोबाइल की रोशनी में दाखिल हुआ तो सामने धुंधला सा जीना दिखा तो मैं और यूनिस दबे पांव इस घुमावदार पतले जीने से ऊपर चढ़ने लगे। और इसमें ये भी रूम है, एक ये रूम कोई दिख रहा है। पहली मंजिल पर जब हम पहले कमरे में दाखिल हुए तो गोली छत के नीचे 6 खिड़कियां रोड पे झांक रही थी। पूरा कमरा चूने की दीवार से सफेद था और दीवारों के मटमैले धब्बे शायद वक्त की फपूंद थे। हम फिर दूसरी मंजिल पे चढ़े तो एक हरा कमरा मिला जिसकी छत पे लकड़ी का चौकोर जाल बाहर झांक रहा था। ईंट, लकड़ी, चूने और मिट्टी से तामीर ये मकान आज भी काफी मजबूत है। इस घर के अंदर एक अजीब सी खुशी का एहसास हो रहा था। अभी अंदर से इसका दम घुटा नहीं है और इस मकान में गुजरे हुए वक्त की खुशबू मौजूद है। इसकी सांसें आज भी जिंदा है। थैंक यू। कुछ ऐसे आपको बहुत सारी बिल्डिंग्स मिलेंगी यहाँ से, यहाँ इस डाउनटाउन में। पुराना असली शहर यही है, डाउनटाउन इलाका है। चल रहे हैं डाउनटाउन कैफे। अंधेरा लगभग होने वाला था। इस नए जमाने के डाउनटाउन कैफे में कुछ खाने के लिए पहुंच गए। भूख बहुत जोरों की लगी थी। डाउनटाउन कैफे में नए कश्मीर की झलक साफ दिख रही थी। मेन्यू टटोलने के बाद मैंने मंगाया जाफरानी कहवा और यूनिस ने मंगाई कॉफी। थोड़ी देर में सफेद बोन चाइना के एक कप में जाफरानी कहवा और बड़े से मग में डबाडब भरी थोड़ी सी दूधिया कॉफी वेटर ने बड़े अदब से परोस दी। कहवे का मैंने फौरन एक हवादार कश लिया। वाह, बहुत बढ़िया। कहवा खत्म होते ही नीचे जमा इन बादाम के कतरों को जबान पे खिसका के हम भी यहाँ से खिसक लिए। अंधेरा हो चुका है और अब हम कुछ जबरदस्त खाने के लिए एक बहुत ही नायाब जगह जा रहे हैं। 2 बार रास्ता भटकने के बाद काफी अंदर हम अपनी मंजिल चॉपस्टिक पहुंच ही गए। बहुत तेज भूख लग रही थी और हम जैसे ही अंदर दाखिल हुए पता लगा 8 बजे ही सब कुछ खत्म हो चुका था। लेकिन आप मायूस मत होइए क्योंकि इस अनोखे और नायाब टिबेटन मुस्लिम कुजीन और टिबेटन मुस्लिम कॉलोनी से आपको तारुफ मैं कल करवाऊंगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में।